दोस्तों जय श्री राम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कल स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, कौन से लेवल्स आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ आपको कल वर्क करना है। तो दोस्तों इस एनालिसिस वीडियो को देखिए प्रॉपर एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि अमेरिका की तरफ से देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी जिसकी वजह से कल स्टॉक मार्केट देखिए जरूर इंपैक्ट हो सकता है। तो न्यूज ड्रिवन रहने वाला है मार्केट कल का पूरा। तो प्रॉपर तरीके से इस एनालिसिस को देखिएगा, अगर आप मिस कर देते हो इस एनालिसिस वीडियो को तो आप कल लॉस भी कर सकते हो। तो प्रॉपर एंड तक देखिएगा एनालिसिस। अगर लास्ट में पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का एनालिसिस देखिए स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने क्या बोला था और आज मार्केट ने किस डायरेक्शन में वर्क किया और आज आपने कितना प्रॉफिट बनाया है मार्केट में। तो दोस्तों देखिए कल के वीडियो में मैंने एकदम क्लियर बोला था आपको कि मार्केट दोनों तरफा मोमेंटम दे सकता है और कोशिश करिए कि 10 बजे से पहले पहले प्रॉफिट बना लीजिए और सेटअप को क्लोज कर दीजिए। ठीक उसी डायरेक्शन में मार्केट दिखा। मैंने एनालिसिस में बोला था कि मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुलेगा, लेकिन मार्केट देखिए आज पॉजिटिव खुला और उसके बाद आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। इमीडिएट 10 से 15 मिनट के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यही चीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको 9:11 पे बताया था कि मार्केट ओपन नहीं हुआ था उससे पहले मैं आपको चीजें अपडेट करता हूं। देखिए मैंने बोला था कि निफ्टी बैंक के अंदर कम से कम 100 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और निफ्टी के अंदर 60+ पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। आप चार्ट जाके चेक कर लीजिए, मैं सारी क्लियरिटी देखिए एकदम क्लियर रखता हूं, एक एक चीज आपको बताता हूं। अगर आप हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर वर्क करते हो तो आपको अपने पीएनएल में देखिए फर्क जरूर देखने को मिला होगा, आपने अपने लॉसेस को जरूर रिकवर किया होगा। तो प्लीज कमेंट करिएगा जरूर वीडियो पे। तो आप चेक करिए निफ्टी बैंक में देखिए जो ओपनिंग हुई है 51,100 के पास हुई और वहीं से देखिए इमीडिएट निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आई। क्विक स्कैल्प अगर जिसने किया होगा उसने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। लो जो लगा है 50,940 का लो लगा निफ्टी में, तो कम से कम 150 पॉइंट की देखिए तुरंत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसके बाद मार्केट तुरंत सपोर्ट देके रिवर्स हुआ। मैंने बोला था कि दोनों तरफा मोमेंटम देखने को मिलेंगे। आप चेक कर लीजिए 11 बजे तक मार्केट में दोनों तरफा मोमेंटम देखने को मिले। फिर मार्केट पूरी तरह से देखिए अप डाउन कर रहा था, मार्केट ट्रैप कर रहा था और हमने 10 बजे से पहले पहले देखिए प्रॉफिट बनाया और अपने सेटअप को क्लोज किया। निफ्टी में चेक करिए जाके, निफ्टी में देखिए जो ओपनिंग मिली है वो 23,250 के पास की मिली और वहीं से तुरंत प्रॉफिट बुकिंग जो आई है वो 23,160 की आई है। तो कम से कम 100 से 150 पॉइंट की देखिए प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी के अंदर भी मिली और अच्छा प्रॉफिट आज हम लोगों ने बनाया। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन देके सीख जाते हो तो मार्केट में आप कंसिस्टेंट से प्रॉफिट बना पाओगे। देखिए मंथ का दूसरा दिन है और हम लोगों ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया। अगर आप भी ऐसे ही बनाना चाहते हो तो डिसिप्लिन सीखिए, हमारे साथ वर्क कीजिए और ओवर ट्रेडिंग से बचिए। जितना ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे मार्केट में उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे। लालच करने की जरूरत नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, हम आप कहीं नहीं जाने वाले। आप जब भी देखिए अगर आप डिसिप्लिन को तोड़ोगे आप वहां पे लॉस कर बैठोगे, ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों डिसिप्लिन सीखिए और हमारे साथ कंसिस्टेंट से प्रॉफिट बनाइए। सिंपल सी चीज है, कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप हमारे साथ जुड़ के प्रॉपर तरीके से सीख सकते हो, ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। तो दोस्तों आज देखिए बात करेंगे कि कल का मार्केट अब कैसा रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, अपडेट रहिएगा, मार्केट न्यूज ड्रिवन रहेगा। अपडेट क्या आएगी वो देखिए, आज रात में देखिए ट्रम्प साहब की मीटिंग चल रही है व्हाइट हाउस में। यहां पे वो टैरिफ का देखिए पूरी तरह से देखिए क्लियर कर देंगे, अनाउंसमेंट कर देंगे और कल से देखिए 3 अप्रैल से टैरिफ देखिए चालू हो जाएगा इंडिया, मैक्सिको, चाइना, कनाडा के ऊपर। अब यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि यहां पे स्लो डाउन देखने को मिल सकता है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि सभी देशों को इससे नुकसान होने वाला है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अगर हम टैरिफ लगा रहे हैं तो यहां पे अमेरिका के भले के लिए लगा रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो चीजें देखिए बहुत सालों से नहीं हुई है उन चीजों को खत्म करके हम वो चीजें चालू करने जा रहे हैं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे इंपैक्ट कौन होगा। यहां पे इंडिया को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, चाइना को लॉस हो सकता है। और जब भी देखिए टैरिफ से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है स्टॉक मार्केट पूरी तरह से इंपैक्ट होता है और नीचे गिरता है। तो यही चीज कल भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए ग्लोबल सेंटीमेंट्स तो आपको पॉजिटिव और मिक्स के सेंटीमेंट्स दे रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन आपको अभी न्यूज के बेसिस पे ही मार्केट का मैं आपको व्यू दे रहा हूं। उसी बेसिस पे देखिए आपको अपना माइंडसेट रखना है, उसी बेसिस पे अपनी पोजीशंस और ट्रेड करना है। तो देखिए कल से चालू हो जाएगा। तो यहां पे देखिए बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको देखिए यहां पे नुकसान होगा
और ये बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होंगे जो उनको यहाँ पे फायदा होगा। तो यहाँ पे मार्केट के सेंटीमेंट्स अभी भी पूरी तरह से मिक्स हैं, आपको अलर्ट रहना है। कल रेड अलर्ट है आपके लिए, मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, अगर मार्केट पॉजिटिव खुलेगा तो मार्केट में तुरंत गिरावट आपको देखने को मिलेगी इमीडिएट। अगर क्विक स्कैल्प वर्किंग करते हो तो क्विक वर्क करके प्रॉफिट को बना लीजिएगा और एग्जिट हो जाइएगा मार्केट से, नहीं तो फिर मार्केट ट्रैपिंग के बहुत ज्यादा चांसेस है। मार्केट अप एंड डाउन कर सकता है कल के दिन भी, क्योंकि न्यूज ड्रिवन मार्केट होता है। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से रिटेलर्स को ट्रैप भी किया जाता है। तो अपडेट इंपॉर्टेंट है, रात में देखिए सारी चीजें आएंगी। मैं टेलीग्राम पे जरूर बताऊंगा आपको एक एक चीज। आप जिसने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी अपडेट्स आपको वहां मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कल की ओपनिंग सबसे पहले कैसी होगी। तो यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी समय देख लीजिए 23,500 के पास ट्रेड हो रहा है, 71 पॉइंट पॉजिटिव है। तो पहला तो इंडिकेशन मिलता है कि कल हम गैप अप खुलने वाले हैं, ग्रीन में खुलने वाले। तो दोस्तों अगर हम ग्रीन में खुलेंगे तो आपको 9:15 से 9:45 के बीच का जो सेटअप होगा वो किस डायरेक्शन में प्लान करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज देखिए कंफर्मेशन के लिए कि गैप अप खुलेंगे या गैप डाउन। तो यहाँ पे निफ्टी 50 का फ्यूचर 23,435 के पास क्लोज हुआ है और आपके जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 23,330 के पास की दी है। तो अप्रॉक्स कम से कम 100 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि फ्यूचर पॉजिटिव है 100 पॉइंट। निफ्टी बैंक के फ्यूचर देखेंगे तो वो भी कम से कम आपके 150-200 पॉइंट पॉजिटिव है। तो पॉसिबिलिटी है कि कल हम गैप अप खुलेंगे, ग्रीन में खुलेंगे, और ग्रीन में खुल जाते हैं तो सबसे पहला जो सेटअप बनेगा 9:15 से 9:45 के बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना है। मार्केट डाउन आ सकता है, नीचे गिर सकता है मार्केट ड्यू टू यहाँ पे टैरिफ न्यूज। यहाँ पे ट्रम्प साहब देखिए जिस तरह से अपडेट करेंगे मार्केट पे उसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, मार्केट एक बार नर्वस जरूर होगा। तो इसी चीज का आपको फायदा उठाना है, क्विक स्कैल्प करना है, पुट साइड की तरफ प्रॉफिट बना के एग्जिट हो जाना है। उसके बाद मार्केट देखिए फिर से अप एंड डाउन करेगा, आपको दोनों तरफा कल भी मोमेंटम मिलने वाले हैं। 50% बाइंग 50% सेलिंग साइड का ही व्यू रखिएगा, प्रेडिक्शन मत करिएगा, लेवल्स पे वर्क करिएगा। आज एफआईआई को देखेंगे अगर तो यहाँ पे 1,538 करोड़ की देखिए यहाँ पे सेलिंग करी है, कॉन्टिन्यूअसली 3 दिन से देखिए सेलिंग आ रही है। तो कल भी देखिए चांस है सेलिंग आने के, लेकिन आज अगर मार्केट को देखेंगे तो आज ग्रीन में क्लोजिंग हुई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे बैंकिंग सेक्टर ने देखिए पूरी तरह से अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ने देखिए निफ्टी को संभाला, और रिलायंस देखिए 1.5% डाउन होने के बाद भी निफ्टी में देखिए निगेटिव क्लोजिंग नहीं मिली। यही चीजें होती हैं जो चीजें आपको देखिए समझनी होती हैं मार्केट के अंदर, कि मार्केट अगर नीचे नहीं गिर रहा है वो क्या रीजन है। आखिर मार्केट निगेटिव है लेकिन फिर भी नहीं निगेटिव क्लोजिंग कर रहा है, क्योंकि यहां पे स्टॉक देखिए सपोर्ट कर रहे हैं, वेटेज वाले स्टॉक सपोर्ट कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए न्यूज अपडेट आ रही है। तो यही चीज होती है कि 360 डिग्री का व्यू रखिए, और तब मार्केट में अगर आप बैठोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर सामने दिखने लगेंगी, चार्ट क्लियर दिखने लगेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो कल भी मार्केट में दोनों तरफा मोमेंटम आ सकता है। तो 50% बाइंग 50% सेलिंग साइड का व्यू रखिएगा, लेकिन स्ट्रेटजी अपनी सेल ऑन राइज की ही रहने वाली है कल भी, क्योंकि यहां पे अपडेट है न्यूज बेसिस पे मार्केट देखिए अलर्ट रहेगा। तो यहां पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी परफेक्ट वर्क करेगी। अब ग्लोबल सेंटीमेंट्स देखेंगे तो डॉलर देखिए पूरी तरह से पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। डॉलर देखिए 104 के ऊपर जो 2 दिनों से ट्रेड हो रहा था, अब वो 103 के पास आ चुका है। 103.80 के पास इस समय डॉलर ट्रेड हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, ग्रीन अलर्ट है आपके लिए कि मार्केट में नीचे के लेवल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट नीचे आपको सपोर्ट पे मिलता है, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तुरंत फॉलो किया कीजिए आप लोग। सपोर्ट पे मार्केट मिलता है तो बाय करके चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ न्यूज बेसिस पे मार्केट डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आज मिला आपको सपोर्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है बाजार में। डाउ फ्यूचर्स देखेंगे 143 पॉइंट पॉजिटिव है, टेक फ्यूचर्स देखेंगे 130 पॉइंट पॉजिटिव है। तो पॉसिबिलिटी क्लियर है कि मार्केट ग्रीन में ही खुलेगा, और ग्रीन में खुलता है तो क्विक वर्क कीजिएगा, मार्केट नीचे आएगा, देन उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ रिकवर कर सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको कल मार्केट में वर्क करना है, लेकिन लेवल्स मत भूलिएगा, मार्क जरूर कर लीजिएगा। फिर क्रिप्टो मार्केट देखिए, क्रिप्टो मार्केट में भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मिक्स सेंटीमेंट्स हैं, बिटकॉइन 1.5% पॉजिटिव है, इथीरियम 1.5% डाउन है, कैर्डानो देखिए फ्लैट है, सोलाना देखेंगे 1.5% पॉजिटिव है, डोज कॉइन में 1% की गिरावट है, शिबा इनू 2% डाउन है। तो यहाँ पे देखिए क्रिप्टो मार्केट में भी जो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें आपको मिक्स सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो कल भी इंडियन मार्केट भी आपका कल देखिए मिक्स मिलेगा, ऊपर नीचे मार्केट करता हुआ मिलेगा। तो पूरी कोशिश करिए कि 10 बजे से पहले पहले मोमेंटम ट्रेड करिए, प्रॉफिट
बनाइए और मार्केट में शांत होकर बैठ जाइए। लेकिन मार्केट में देखिए अगर आप लोग डिसिप्लिन अगर तोड़ देते हो तो यहाँ पे वही लोग लॉस करते हैं, यहाँ पे फिर कहते हैं कि सर देखिए लॉस हो गया हमको। क्यों डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हो, क्यों ज्यादा लालच है? अगर 1 से 2 ट्रेड में प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो आप सेटअप को क्लोज कर दो। आपको पूरा दिन मार्केट में बैठने की जरूरत ही नहीं है, आप अपना अलग काम करो, अपने जॉब पे जाओ, अब कुछ चीजें अच्छी करो, सीखो चीजों को, चार्ट एनालिसिस करो। लेकिन आप लोग चीजों को सीखते नहीं हो, डिसिप्लिन ब्रेक करते हो, तब आपको लॉस होता है। तो इस चीज को समझिएगा। फिर यहाँ पे बॉन्ड मार्केट देखिए, बॉन्ड मार्केट की तरफ से एकदम रेड अलर्ट आ रहा है, इसीलिए मैं दोनों तरफा मोमेंटम कह रहा हूं आपको, दोनों तरफा व्यू रखने के लिए कह रहा हूं। यहाँ पे 2 ईयर का बॉन्ड डील देखेंगे तो 1.5% डाउन है, 30 ईयर बॉन्ड डील 1% डाउन है, 10 ईयर बॉन्ड डील 1.5% डाउन है। तो बॉन्ड मार्केट में देखिए अचानक से जंप देखने को मिला है, और ये जंप देखिए इंडियन मार्केट के लिए अलर्ट है, रेड अलर्ट है। ऊपर के लेवल्स पे आपको रेजिस्टेंस पे मार्केट मिलेगा तो तुरंत ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, इस चीज को नोट करिएगा। सपोर्ट पे मिलता है तो बाय करके चलना है, रेजिस्टेंस पे मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे सेल साइड की तरफ आप स्कैल्पिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो मोमेंटम को देखते हुए, अगर देखिए मार्केट में मोमेंटम नहीं है, स्लो मार्केट है, तो हमारा स्कैल्पिंग करिए, छोटे छोटे पॉइंट बना के प्रॉफिट बुक करते रहिए। आप लोग बड़ी पोजीशंस बनाते हो और लंबा वेट करते हो तो उसी में आप लॉस कर बैठते हो। फिर यहाँ पे एडीआर देखेंगे, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 0.95% पॉजिटिव है। यहाँ पे रिलायंस का जीडीआर देखेंगे 0.17% पॉजिटिव है। तो कल भी आपको फोकस करना है, अगर एचडीएफसी बैंक और रिलायंस और आईसीआईसी देखिए सपोर्ट करेगा तो कल भी से देखिए नीचे के लेवल से मार्केट में ऊपर तेजी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है एचडीएफसी में तो आपको मार्केट नीचे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, फोकस कीजिएगा। कल के लिए लेवल्स बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो सेंसेक्स की सबसे पहले बात करेंगे तो सेंसेक्स में देखिए ऊपर की तरफ जो लेवल्स है वो 76,700 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल गैप अप मिलते हैं, यहाँ पे खुलते हैं 76,700 या 800 के पास, अगर ये लेवल देखिए सस्टेन होते हैं, कम से कम निफ्टी सेंसेक्स आपका जो है वो 15 से 20 मिनट इस लेवल के ऊपर ट्रेड होता है तो आपको ऊपर की तरफ जो लेवल मिलेंगे 76,940, 77,050 और 77,200 और 340 तक के सेंसेक्स ऊपर भाग सकता है। 340 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ बात करें सपोर्ट की तो पहला सपोर्ट है 76,540 का, अगर सेंसेक्स इसको ब्रेक करेगा तो आपको 76,380 का लास्ट सपोर्ट मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है सेंसेक्स में, फिर आपको सेंसेक्स में 76,180, 76,080 और 75,980 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। तो फोकस जरूर कीजिएगा, लेवल जरूर मार्क करिएगा। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में ऊपर की तरफ देखिए जो रेजिस्टेंस है वो 51,540 का इंपॉर्टेंट है, 400 और 540 का इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी बैंक इसके बीच में कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे वेट करना है आपको। अगर 540 का लेवल ऊपर की तरफ सस्टेन हो गया तो 51,680, 51,780 और 870 तक के लेवल्स वाले मिलेंगे निफ्टी बैंक के अंदर। लेकिन अगर 540 का लेवल सस्टेन नहीं हुआ तो मार्केट यहीं से रिवर्स होगा। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट है 51,280 का, अगर इसके ऊपर है निफ्टी बैंक तो आपको बाय ऑन डिप करना है। अगर 280 का लेवल कल टूटता है तो आपको नीचे 51,140, 50,980, 50,875, 50,760 तक के लेवल्स नीचे मिलेंगे निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 23,360 का, अगर ये लेवल सस्टेन हो गया, निफ्टी ने इसको सस्टेन किया 420 और 360 के पास खुलने के बाद, 420 का लेवल ब्रेक होता है तो 23,480, 23,560, 23,640 तक के टारगेट मिलेंगे ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ सपोर्ट जो रहेगा वो 23,280 का रहेगा। अगर ये 280 या 240 ब्रेक करता है, 240 इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर निफ्टी आपका देखिए 23,180, 23,140, 23,070 और 23,000 तक का नीचे गिर सकता है। 23,000 का देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे है, 23,140 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये दो लेवल जरूर नोट कीजिएगा, अगर ये टूटते हैं तो मार्केट में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग नीचे की तरफ आएगी। तो दोस्तों क्लियर कर दिया मैंने, देखिए सारी स्ट्रेटजी आपको क्लियर कर दी कि बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना है, दोनों तरफा मोमेंटम आएंगे और सारे लेवल्स आपको मैंने क्लियर कर दिया निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के। तो नोट करिएगा, ट्रेड करिएगा और बढ़िया तरीके से देखिए। अगर एनालिसिस लगे तो लाइक शेयर कमेंट मत रोकिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।